बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, जिस तरह इसाक़ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के पास 3 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है हमारे असासे पड़े हुए हैं, तो नाज़रीन आप समझ सकते हैं कि उनका मतलब क्या है। उनका मतलब है पाकिस्तान की सरकारी इमारत, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सब दाव पे लगाएं और ख़ुद ऐश करें, क्योंकि इनको इस वक्त दुनिया में कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, रोज़ वैलेट का जो है साद रफ़ीक ने गुज़श्ता दिनों इसने ज़िक्र किया है। तो नाज़रीन, आज से 3 माह कबल मैंने ये कह दिया था कि रोज़ वैलेट होटल जो है वो दे दिया गया है, तो वो जो लीज़ पे दे दिया गया है। तो नाज़रीन, उसका सिलसिला ये है कि रोज़ वैलेट होटल जो है वो PIA की मलकियत है और पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है तो वो इन्होंने किराए पे दे दिए। अब ये फरमा रहे हैं साद रफ़ीक साहब, जो वज़ीर रेलवे भी हैं, हो सकता है इनकी रेलवे भी गिरवी में चली जाए, ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं वो आउट ऑफ सोर्स कर दिए गए हैं। आउट ऑफ सोर्स का मतलब नाज़रीन ये होता है कि गैर मुल्की कंपनियों को दे देना, यानी कि लीज़ पे दे देना या ठेके पे दे देना, जो भी आप समझे इस चीज़ को। वो गैर मुल्की चलाएंगे, पाकिस्तान का कोई हक नहीं होगा इनके ऊपर, वो तोड़ करें फोड़ करें जो मर्ज़ी करें, वो उनकी मर्ज़ी है। तो नाज़रीन, दूसरी बुरी खबर पाकिस्तान की मैशत की ये है। तीसरी जो है, इस वक्त जो है बजट जो है IMF ने अपनी शराइत इनके आगे रख दी हैं कि IMF के शराइत के मुताबिक ही बजट आउट किया जाएगा, बजट बनाया जाएगा, उसके बगैर बजट नहीं बनाया जाएगा। ना ये सब्सिडी दे सकेंगे ना कुछ, और ये बजट जो है अवाम दुश्मन बजट होगा। इंतहाई महंगाई होगी, क्योंकि इस वक्त जो कह रहे हैं डॉलर 293 पे है, 300 पे है, इस वक्त 325 से भी ऊपर चला गया हुआ है। ये झूठ बोल बोल के इन्होंने 1 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ज़ेर मुबादला पाकिस्तान का ख़त्म हो चुका है, ज़खायर है नहीं है बिल्कुल भी। अब ये जो है जब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है या होने के करीब होता है, फिर उसके असासे बिकते हैं। जैसे एक घर है, एक चीज़ किस्त पे लेते हैं, नहीं दे सकते, तो वो भी चीज़ भी जाती है, वो चीज़ के बदले वो दूसरी चीज़ भी लेके जाता है जो आपने इसलिए इस्तेमाल कर ली है, इसके बदले मुझे दूसरी भी चीज़ दें। वही नाज़रीन पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान के तमाम जो हैं एयरपोर्ट्स हैं और अहम सरकारी इमारत हैं, वो सब गिरवी रखी जा रही हैं। कुछ रखी जा चुकी हैं, कुछ रखी जा रही हैं, जिसमें एयरपोर्ट रखे जा रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक हुकूमती वज़ीर जो हैं, वज़ीर रेलवे, उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को माना कि दे दिया गया। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल मुल्क की हो चुकी है। और जो IMF ने कहा है कि हम जो है हमारी शराइत पे आप बजट बनाएंगे तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। तो नाज़रीन, उनकी शराइत पे जब बजट बनेगा तो सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी, कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, कोई कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई का एक तोहफ़ा आवाम की झोली में गिरेगा। जो पेट्रोल 8 रुपये सस्ता किया, उसके बदले इन्होंने 50% गैस महंगी कर दी है और 5 रुपये 60 पैसे बिजली फी यूनिट महंगी कर दी है। तो वो 8 रुपये एक मसनूई सस्ताई है, इसका कोई फ़ायदा नहीं ना मुल्क को ना कौम को। तो नाज़रीन, ये हमारी हड्डियों से दूसरी तरफ से निकलेगा, आवाम की हड्डियों से ये दूसरी जानिब से निकलेगा। निकाल रहे हैं वो, एक तरफ 8 रुपये लीव दे के दूसरी तरफ 25 रुपये निकाल रहे हैं आवाम की हड्डियों से। तो नाज़रीन, ये जो है नाकाम वज़ीर ख़जाना है। बड़ा इसको वज़ीर आज़म के जहाज़ पे लेकर आए थे, बड़ा डॉन बना के लेकर आए थे। लाने वालों ने बड़ा कुछ किया था और लाने वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी। तो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद रखें और आज के हालात भी याद रखें। आज से 1 साल पहले 10 अप्रैल 2023 जो है 10 अप्रैल 2022 के जो हैं वो भी अदाद शुमार अपने पास रखें कि उस वक़्त अदाद शुमार 10 अप्रैल 2022 से पहले क्या था, उस वक़्त हालात क्या थे, मुल्क के हालात क्या थे, डॉलर कहाँ पे था, आज कैसे है। और ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आवाम इस वक्त बड़ी बाशऊर हो चुके हैं और जो सर्वेज आ रहे हैं वो भी आपको पता चल रहा है। तो नाज़रीन, इसी असना में हमारी जो है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत, बहादुर हुकूमत, बड़ी बहादुर हुकूमत है, बड़ी बहादुर हुकूमत है। इनसे बहादुर हुकूमत मिलनी कोई नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। और इसके चर्चे इंडिया तक हो रहे हैं और गैर यूरोपियन ममालिक में इनके बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं। आज तो मैं देखा जब इंडिया का मीडिया देखा तो नाज़रीन, उसमें तो छोटे इमरान खान की गिरफ्तारी की फिर वहाँ पे ख़बरें चल रही हैं। कितने बहादुर हमारे राणा सनाउल्लाह साहब हैं, वज़ीर दाखिला साहब कितने बहादुर हैं। 12 साल के बच्चे को अरेस्ट कर दिया, उनको गिरफ़्तार कर लिया और इंडिया में इसके चर्चे हो रहे हैं, यूरोप में इसके चर्चे हो रहे हैं।
क्योंकि असल में हीरो तो ये बनाते हैं, हीरो होता तो कोई नहीं है, बना ये देते हैं। तो नाज़रीन, ये शर्म का मुकाम है, डूब मरने का इम्कान है। 12 साल के बच्चे को आपने गिरफ़्तार कर लिया। इतने बहादुर वज़ीर दाखिला हैं बकौल मौलाना फजल रहमान के, ये हकीम है, तो हकीम साहब को उम्र का भी नहीं तकाजा हो सका, उन्होंने उठा के 12 साल के बच्चे को जेल भिजवा दिया। अफसोस, सद अफसोस कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।